जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे अयोध्या में कई चमत्कार देखे जा रहे हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले पहले बहुत सारे चमत्कार देखे जा रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर जब बन रहा था तब तो हमें बहुत सारे चमत्कार देखने को मिले, पर जैसे जैसे समय जा रहा है वैसे वैसे चमत्कार देखे जा रहे हैं और पूरे विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। हाल ही में एक अयोध्या में चमत्कार हुआ कि जटायु की प्रजाति जैसे कि विद्रोह का झुंड एक साथ अयोध्या में आ गया। जैसे कि वो प्रजाति हमें देखे कई साल हो गए, वह मतलब प्रजाति आज जीवित है या नहीं वो भी नहीं बोल सकते, ये हमें चिड़ियाघर में ही देखने को मिल सकते हैं। पर इतने सारे झुंड में वह अयोध्या आए और हमें देखने को मिले, ये एक अलग बात है, चौंका देने की बात है। सब लोगों को विचार कर रहे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर हाँ दोस्तों, जो रामायण में जो सब सेना थी वह धीरे धीरे जो है अयोध्या में प्रस्थान कर रही है हाल ही में, जैसे कि जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि नासा के वैज्ञानिक को बुलाया गया था भारत में जब राम मंदिर बन रहा था तब, तो उनको वहाँ खोज करने के मतलब जो काम हुआ था उनमें कमियां निकालने के लिए बुलाया गया था कि क्या कमी है जिससे हम वो कमी पूर्ण करके यह और भी ज़्यादा अच्छा बने। इसलिए नासा के वैज्ञानिक और अमेरिका वैज्ञानिक बहुत सारे वैज्ञानिक जो इकट्ठे हुए थे और वहाँ ढूंढने लगे तो वहाँ उन्हें एक ऐसी ज़मीन मिली जहाँ की नरम थी, मतलब अलग ज़मीन थी आजू बाजू की। तो फिर जो थोड़ी देर हुई फिर वहाँ खुदाई चालू होने के बाद में वहाँ उनको अंदर से जो पानी निकलने लगा और पानी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा और हर जगह पानी होगा, जिस कारण से राम मंदिर का काम जो बहुत धीरे से अटक गया, मतलब काम नहीं हो पा रहा था राम मंदिर का, जिसलिए काम जो रोका गया। और फिर वह सब जने प्रार्थना करने लगे श्री राम जी को कि ये नदी का काम, मतलब जो पानी आ रहा है वो सब बंद हो जाए, जिससे हमारा काम जो है वापस से शुरू हो जाए। फिर भगवान श्री राम को सब याद करने के बाद में अचानक दूसरे दिन जो है वो पानी बंद हो गया और नासा के वैज्ञानिक अभी भी हैरान हो गए कि वो पानी आया कहाँ से और अपने आप कैसे चला गया। तो ऐसे देखकर वो भी, अमेरिका के वैज्ञानिक भी भगवान श्री राम में भी मानने लगे कि हाँ भगवान श्री राम रियल में है और हमारे पूरे विश्व को राम मंदिर की स्थापना की जल्दी है, ना कि भारत को। भारत में तो है ही, पर अन्य देश में भी लोग राम मंदिर को देखने के लिए आएंगे और भगवान होने वाली है, ये तो सभी को पता है। पर क्या दोस्तों आपको पता है राम मंदिर का पुजारी कौन होगा, उनका पुजारी कौन होगा, उनकी पूजा कौन करेगा? तो इसका सामना होता है कुछ समय पहले जब सरकार ने राम मंदिर के लिए पुजारी के लिए भर्ती लॉन्च की थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हुए थे। कम से कम 3000 लोगों ने उस भर्ती में हिस्सा लिया था। उन 3000 लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया सरकार के द्वारा, मतलब कि इस हमें ऐसा बोल सकते हैं कि यूपीएससी परीक्षा की तरह ही ये भी एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें बहुत सारे पंडित और बहुत महावैज्ञानिक लोग वहाँ उपस्थित थे। उसमें उन्होंने उनकी परीक्षा ली, उन्होंने जाना उनके बारे में कि कैसा कौन है क्या है, उनको बहुत सारे प्रश्न किए। प्रश्न करने के बाद में एक व्यक्ति को मुख्य पुजारी के रूप में चुना गया, उसका नाम था मोहित पांडे जो है राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में चयन किया गया। उनके जो व्यवहार था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। वह कम से कम 22 की उम्र में ही थे, पर वह बचपन से ही उन लोगों को वेदों का और हर चीज़ों का ज्ञान था। जिस उम्र में बच्चे खेलते थे उस उम्र में उन्होंने रामायण महाभारत ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ जो है पढ़ चुके थे वह, और बहुत सारी उनके पास बहुत सारा ज्ञान था इस चीज़ में और वह इसके बारे में पढ़ते रहते थे। उनके पास बहुत रिसर्च करते रहते थे। रिसर्च करने के बाद में वह बताते थे कि वह उनको जब भी समय मिलता था तब उस भारत के इतिहास और भगवान के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते थे। कुछ समय के लिए तो वो घंटों बैठ जाते थे और भगवान की कुछ बुकें पढ़ने लग जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। वह जल्दी तो जैसे कि हनुमान चालीसा की बुक है, इसी प्रकार एक राम जी की बुक भी लिखी गई है जो कुछ समय में जो है लॉन्च करने वाले हैं सरकार, जिससे हम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे कि एक राम जी की बुक होगी, वो हम पढ़ेंगे कुछ ही समय में, वह हमें देखने को मिलेगी हर जगह। और श्री राम जी को मानते हो तो कमेंट में जय श्री राम लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसी सनातन के रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं।